तो प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल हैं कि अस्पताल में डेंगू का इलाज भले ही न हो पाए, कोई दूसरी बीमारियों का शिकार होने की फुल गारंटी है। देखिए जैसलमेर जिला अस्पताल की बदहाली। और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है, मतलब ना तो बाथरूम में पानी आ रहा है, ना साफ सफाई है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी गंदगी भरा रखा है। ये है मरुधरा के अस्पताल। कितने गंदे, कितने बदहाल। ये अस्पताल कम, कचरा घर ज्यादा नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग के दावों को मुंह चिढ़ाता है। यहाँ भी कचरा, वहाँ भी कचरा, हर जगह बीमारियों का खतरा। आपका मरीज ठीक तो नहीं हो पाएगा। फुल गारंटी है, नई बीमारी लेकर आएगा। हद है, यहाँ डेंगू का इलाज हो रहा है, जो खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। जगह जगह कचरों का अंबार, वार्ड हो या शौचालय, हर जगह गंदगी की भरमार। साफ सफाई तो हाथ में सूरज लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। पहली नजर में ये अस्पताल कम, कचरा घर ज्यादा नजर आता है। अभी से आप घबराने लगे। जनाब, इस कचरा घर में, माफ कीजिए, इस अस्पताल में डेंगू का भी इलाज होता है। कहा जाता है कि डेंगू से बचने के लिए घरों की सफाई जरूरी है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को कौन बताएगा कि भैया जरा आप भी जाग जाइए। आम आदमी की हालत पर नहीं तो कम से कम इस अस्पताल पर तो तरस खाइए, जहां डेंगू तो ठीक नहीं होगा, मरीज और उनके परिजन दूसरी बीमारियों के शिकार जरूर हो जाएंगे। मैं एक डेंगू पेशेंट हूँ, 5 दिन से यहाँ एडमिट हूँ। और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है, मतलब ना तो बाथरूम में पानी आ रहा है, ना साफ सफाई है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी गंदगी भरा रखा है। और जांच करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम खुद ही बीमार हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सही होता है, जांच में 2 घंटे वेट करना पड़ता है। यहाँ डेंगू के लिए सही होने के लिए आते हैं और हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी चल रहा है, और गंदगी की वजह से और भी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और गंदगी यहाँ बहुत फैली हुई है, यहाँ और भी मच्छर ज्यादा है। उसकी वजह से नई कॉम्प्लेक्स की वो ध्यान दिए, और हम पैसे भर के बाहर कॉम्प्लेक्स में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। और हॉस्पिटल का जो भी टॉयलेट वगैरह है वो पूरे ब्लॉक हुए और नई कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जिले में डेंगू की डंक से लोग बेहाल हैं। दिनों दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी का आसरा ये जिला अस्पताल ही है, क्योंकि पूरे जिले में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां डेंगू की जांच के लिए एलिजा टेस्ट की सुविधा है। लिहाजा लोग उम्मीदों का दामन पकड़े यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां आकर मिलती है हताशा और निराशा। जांच के लिए मरीजों की लंबी लाइन, घंटे 2 घंटे के पहले तो आपका ब्लड सैंपल लैब तक पहुंचने से रहा। टांगे कांपने लगती हैं, सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, तब जाकर कहीं आपका नंबर आता है। बदहाली का आलम यह है कि मरीजों के बेड बरामदों और चौक में लगाने पड़ते हैं और कहा जाता है कि घर में ही रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये हमारा 2 बच्चे हैं बाकी एडमिट है, तो डेंगू का इलाज चल रहा है उसका। उसकी भी साहब हम जांच करवाने जाते हैं, उसमें 100-200 आदमी की लाइन लग जाती है। एक ही वो जांच करने वाला है, तो उसमें परेशानी हो जाती है। वहाँ पे खड़े खड़े 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े हुए, तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम। डेंगू एक सीजनल बीमारी है जो इन दिनों बहुत विकट रूप में सामने आ रही है, और इसके मरीज लगातार बढ़ोतरी की संख्या में आ रहे हैं। तो हमें अपने संसाधन इस मामले में कम पड़ रहे हैं, और फिर भी ये मरीजों को कोई समस्याएं नहीं आने दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि सुविधाओं को दुरुस्त करने की बजाय जिम्मेदार अभी भी हवा में बातें कर रहे हैं, वो भी ऐसे कि फन्ने खां भी होता तो शर्म से मर जाता। सफाई का ठेका दिया हुआ है, उसको हमने 3 ड्यूटी में डिवाइड कर रखा है कि 3 बार वो आदमी भेजेंगे यहाँ सफाई के लिए, लगातार रहेंगे 6-6 घंटे के हिसाब से, सुबह और दोपहर। रात में जो रहेंगे वो कम आदमी रहेंगे और रात भर ऑन कॉल रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ है अवेलेबल
उसके हिसाब से हम सुबह 9 से लेके 3 बजे तक सैंपल लेते हैं और उनकी सभी जांचें लेते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास स्टाफ की कमी से हम उसको 24 घंटे नहीं चला पा रहे या 12 घंटे लगातार नहीं चला पा रहे, लेकिन उसके बाद जो भर्ती मरीज होता है कोई सीरियस होके और उसकी जांच की ज़रूरत होती है, उसको कॉल करके हम वो जांचें करवा देते हैं। कुछ समय से केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो हमने इसके लिए शहर के अंदर 21 टीमें लगाकर और एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं। और अब हॉस्पिटल के अंदर देखें तो इन दिनों केसेस में काफ़ी कमी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि डेंगू को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। डेंगू मरीजों की पहचान की जा रही है। घर को साफ सुथरा रखने की नसीहत दी जा रही है। लेकिन इस अस्पताल की बदहाली कब दूर होगी, इसका जवाब शायद स्वास्थ्य विभाग के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। कभी कोरोना संक्रमण का घातक कहर झेलने वाली सूरत ने अपनी गलती से खूब सबक लिया है। त्योहारों के बाद यहां कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सूरत नगर निगम ने शहर के हर चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग पॉइंट लगा दिए हैं। इंतजाम ऐसा है कि किसी तरह की किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात के शहर सूरत पर भयानक कहर बरपाया था। अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है। यहाँ शमशान की चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल रही थी। लोग कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहे थे। जाहिर है कोरोना का जख्म यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में गहरा है और शायद यही वजह है अब यहाँ के लोग पहले से ज्यादा सावधान हैं। जो गलतियां पहले हुई हैं, अब उस चूक की कोई गुंजाइश नहीं है और आज की तारीख में सूरत में वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जो सूरत को कोरोना के खतरों से बचाएगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ इसी तर्ज पर सूरत नगर निगम ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए आगे की कार्य योजना बनाई है, जिसका असर आपको सूरत में दाखिल होते ही दिखेगा। सूरत में आने वाले लोगों को पहले कोरोना की वैक्सीन ली गई है कि नहीं वो पूछा जाता है। अगर रिपोर्ट लेके आए हो तो उनका टेस्टिंग नहीं किया जाता, मगर जिसने वैक्सीन नहीं ली है, कोरोना का रिपोर्ट नहीं, उस ऐसे लोगों का टेस्टिंग सूरत में किया जा रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों के टेस्टिंग में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, जिसके चलते नगर निगम ने राहत की सांस ली है। पर आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, उसके चलते एक भी केस ना, इसलिए लगातार 25 जगहों पर टेस्टिंग की कामगिरी लगातार नगर निगम की ओर से की जा रही है। सूरत का रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या सूरत में आने वाला कोई भी रोड, हर जगह पे टेस्टिंग महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। कृतेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।